तो ये सर बहुत ऊंचे दर्जे वाले, बहुत आला मकाम वाले ये आलीन सर कौन है, जिनको कि अगर खुदा कोई हुक्म दे दे तो वो खुदा का हुक्म अगर ना भी माने तो भी कोई मुजायका नहीं, कोई मसला नहीं। सर कौन है ये आलीन, कौन है ये ऊंचे मर्तबे वाली? भाई देखिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि आलीन का मतलब होता है सेल्फ डिक्लेयर्ड सुपीरियर लोग, यानी नहीं ऐसे होता लोग। सर, नहीं होता। ये आप अपनी तरफ से बता रहे हैं। मुझे दुनिया के किसी भी एक ट्रांसलेटर को ला उठा करके और उससे मुझे ये साबित करो सर कि आलीन का मतलब सेल्फ डिक्लेयर्ड होता है। आप नहीं कर पाएंगे। आप अरबी लुगा की किताब में चले जाएं सर, वहां पे आप जो है आलीन का लफ्ज डाल रहे हैं और वहां पे आप मुझे दिखा दें वहां से कि देखो जी यहाँ पर लिखा हुआ सेल्फ डिक्लेयर्ड ऊंचे ओहदे वाले, अरबी लुगा की किताब में। आपको नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। अब देखो सर, मैंने ट्रांसलेटर पे डाला इसको और ट्रांसलेटर से ही मैं आपको सीधा स्क्रीन शो करके दिखाता हूँ। गूगल ट्रांसलेट क्या कर रहा है इसको अरबी से। आपने इब्ने कसीर पढ़ी है? अम कुंता मिनल आलिन, और आर यू वन ऑफ द अप्रेस्ड, या तो उनमें से था जो गालिब हैं। सर ऑप्रेस्ड मतलब गालिब होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है सर, गालिब बताओ यार, बिल्कुल इंग्लिश होता है। कमजोर है मेरी। मैं कह रहा हूँ, आपने इब्ने कसीर पढ़ी है? बिल्कुल पढ़िए सर। इस आयत की इब्ने कसीर की तफसीर खोल दूं सर आपके लिए? बिल्कुल, इससे बेहतरीन क्या बात होगी, क्योंकि मैं इब्ने कसीर के उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही कह रहा था। चलिए सर, इब्ने कसीर साहब को ले आते हैं। कहाँ है मेरी स्क्रीन, वेयर इज माई स्क्रीन? लीजिए सर, इब्ने कसीर साहब से पूछते हैं सर। ये आ गई सर इसकी 75, और इसकी हमें जाना है तफसीर इब्ने कसीर पे। ये लीजिए सर, इब्ने कसीर साहब को ले आते हैं। चैप्टर नंबर 38 सूरा अस-साद वर्स नंबर 75। सर बड़ी लंबी तफसीर होती है, आपके मतलब की बात जहां पर होगी आप पढ़कर मुझे बता दीजिएगा, है ना सर। वैसे मैं आपको बता दूं सर, इब्ने कसीर साहब ने सूरा अस-साद की आयत नंबर 75 की तफसीर की ही नहीं। अच्छा, इन्होंने अब इब्ने कसीर साहब ने की नहीं है? आगे पीछे की किसी आयत में की हो तो बात अलग है, यहाँ पर नहीं है। देखिए सर, मैंने आपके सामने खोल दी, ये आपके सामने है सर, इब्ने कसीर 775, वही आयत है सर, देख लीजिए। तो इसकी तफसीर नीचे है ही नहीं। हो सकता है 74 में हो या 76 में हो। आगे पीछे देख लेते हैं सर। 76 में भी नहीं है सर, 77 में भी नहीं है, 78 में भी नहीं है सर। चलो पीछे चलते हैं सर, 74 में चलते हैं, शायद 74 में मिल जाए जहां से बात शुरू हो रही है। 74 में भी नहीं है सर, 73 में भी नहीं है सर, 72 में भी नहीं है सर, 71 में है सर, 71 में। इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, यहाँ से है सर। अब इसमें अगर कहीं आपको वो नीचे कीजिए, तफसीर नीचे मिलती है, कीजिए, नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। जी बिल्कुल, ये इतनी है सर बस। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो कब कब हाँ, बल्कि जिन्नात है तभी मगर मखलूक को जैसे मैंने तो मेरे कहने के बावजूद सब जगह नहीं कह सकी, तो कहने मैं सब जगह कहाँ हूँ, कहाँ बस समझ नहीं आता कि कौन। और उसमें अपने अब्दुल लानत नाजिल जो और कोई कुछ मामूज हो जाता है, और इसलिए दुआ की कि क़यामत तक मुझे मोहलत दे दी नहीं, ऊपर जाए। ही पढ़िए ना, ऊपर पढ़िए, देखिए इधर। सरकशी सर की तो कहने लगा कि मैं देखिए चलो सर, आला हूँ। यहाँ से शुरू होकर के यहाँ खत्म हो जाती है सर, ज्यादा बड़ी नहीं है। आप जहां पढ़ना चाहे ये लीजिए सर, पूरी तफसीर हाँ, आपके तो ये सामने। यहाँ देखिए, ऊपर देखिए। कौन से लाइन में सर, लाइन सवाल बताइए। हुआ कि इतनी मगरूर मखलूक को, जी 1 2 3 4 4 4, चौथी लाइन खोल देखिए, चौथी लाइन पे आइए आप। जी, सवाल हुआ जी, अगर मखलूक जाहिर हो हो गई। जिसमें, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, तूने मेरे कहने के बावजूद सजदा क्यों ना किया? जी, तकब्बुर और ये जी, सरकशी। तो ये यहाँ पे सरकशी। तकब्बुर और सरकशी की बात कर रहे हैं उसकी, सुनिए सुनिए जहाँ पे सुनिए मेरी बात। यस्तकबिरु का जो लफ्ज आया है ना कि क्या तूने तकब्बुर किया, ये उसके बारे में सुनिए, बता रहे हैं। मैं पढ़ ये रहा सर आलिम के बारे में हूँ, मैं बताया पढ़ ही रहा नहीं। हूँ। अब आगे 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 पढ़िए, आगे पढ़िए। तो कहने तो लगा कहने लगा मैं कि मैं मैं इससे इससे अफजल अफजलो हूँ आला और हूँ, आला हूँ। मैं इससे अफजल हूँ और यानी आला हूँ। सेल्फ आ गया डिक्लेयर्ड सुपीरियर, कहाँ? घोषित किया मैं सुपीरियर हूँ। हाँ तो सर ये तो समझ इब्लीस रहे ने हैं? कहा ना सर, अल्लाह ने नहीं कहा ना। अल्लाह ने तो कहा कि क्या तू आलीन में से था। तो उस आलीन का मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं ये नहीं पूछ रहा इब्लीस ने क्या कहा। मैं मैं आपको पूछ रहा हूँ देखिए, मैं ये जो अल्लाह ने कहा है 75 में, क्या तू आलीन में से था, अल्लाह के अल्फाज हैं सर। मैं वो आलीन पूछ रहा हूँ आपसे, कौन है जो यस्तकबिरु के बात कहे? अस्तकबर अस्तकबरता
अम कुंता मिनल आलीन, क्या तूने तकब्बुर किया या तू आलीन में से था? तो सर अगर खुदा अकेला है इस्लाम में, तो ये आलीन कौन है जिनको खुदा का हुक्म मानने की जरूरत नहीं है? सर बहुत सीधा सा सवाल है सर। मेरा ख्याल में हम इसी लूप के अंदर रहते चले जाएंगे। आप कहेंगे कि ये मैं इस आपकी इस बात को नहीं मानता। मैं कहूँगा कि ये वो सेल्फ डिक्लेयर्ड सुपीरियर लोगों के बारे में बात है कि जो घमंडी होते हैं, जो कि अपने दूसरे लोगों को जो है मतलब कि क्रिएटर तक को डिनाई कर देते हैं घमंडी होने की वजह से, सुपीरियर समझने की वजह से, अपनी जो है वो मोमिन एरोगेंसी की वजह से। भाई, ये उस पर ही मोमिन बात भाई, कर रही है। ये आपकी इंटरप्रिटेशन मैं पहले भी सुन चुका हूँ, 10 बार सुन चुका हूँ। और आप जो कह रहे हैं कि हम मैं लूप यही में कह रहा हैं, हूँ। हाँ सर सुनिए ना सर, लूप में हम नहीं है। आई एम सॉरी फॉर माय फॉर योर वर्ड सर। हम लूप में नहीं सर, आप लूप में हैं। आई एम वेरी मच क्लियर, आप लूप में हैं, क्योंकि मैं आपके सामने वो बात रख रहा हूँ जो कुरान की आयत में है और आपके तमाम मुतरजिम ने लिखी है। पर आप जो बात कर रहे हैं वो ना तो आपके किसी मुतरजिम ने लिखी है, ना किसी अरबी लुगा की किताब में मौजूद है। तो सर जिम्मे आपके हैं लूप से निकलना, मेरे नहीं सर। मैं निकलने की कोशिश करता हूँ, अब पकड़ के कहते हैं अबे कहाँ को जा रहा है, यहीं बैठ। नहीं सर, आप वो खुद साख्ता इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं ना, प्रॉब्लम उससे है मुझे। देखिए इस्लाम ना तो मोमिन भाई वो है जो मैं बताऊं, ना इस्लाम जनाब अली वो है जो आप बताओ, ना इस्लाम वो है जो कोई मौलवी बताए। इस्लाम वो है जो कुरान और अहदीस से साबित हो। तो कुरान क्या कह रही है उस पे हमारा फोकस है सर, इस पे नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं। तो चलिए, अब आप पहली बार यहाँ पर हदीस का इंट्रोडक्शन लेकर आए कि इस्लाम वो है जो कुरान और हदीस से साबित हो। सही बात है। सर जाहिर सी बात है, आपका पूरा इस्लामिक फिका जो है वो अहदीस और सबसे पहले हमारा कुरान, ये जो बाद में अहदीस, तो हमारा ये बाद जो में जो है बाद में जो है कसास, कयास, इन्हीं के ऊपर स्टैब्लिश होता है सर आपका फिका। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चलिए, मोनोथीज्म की जो बात थी, क्या वो हदीस में इनफाइनाइट टाइम्स नहीं आई है? नहीं सर नहीं आई है। मैं आपको उसका भी काउंटर देता हूँ, अगर आप हदीस पे जाना चाहते हैं कुरान से जान छुड़ा करके, मैं उसका भी काउंटर दे देता हूँ आपको। हदीस में अल्लाह तबारक व तआला जब आदम की तख्लीक की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने आदम को अपनी शक्ल सूरत पे पैदा किया। यानी अल्लाह ने आदम को अपने जैसा पैदा किया। तो अल्लाह तो अकेला रहा ही नहीं, आदम उसके जैसा हो गया। अगर आप ये हदीस देखना चाहते हैं सही बुखारी की, मैं वो भी दिखा दूंगा। यहाँ तक कि मेरे आदम की हाइट भाई भी बताई गई है उसमें, 60 क्यूबिट। जी, यानी कि आपका अल्लाह 60 क्यूबिट का है सर। हेलो। जी मोमिन भाई। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अस्तकबरताम कुंत मिनल आलीन जो है, ये जो आलीन वर्ड है, इसका मतलब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब कुरान की इंटरप्रिटेशन की जाती है, एक तो अच्छा होता है मैं सर आपको लिटरल सेंस। सीधी आयत दे दूं जहां अल्लाह ये कह रहा है कि और हमने मिलकर खल्क किया। तो आप मान जाएंगे कि खुदा एक से ज्यादा है, क्योंकि वो हम का इस्तेमाल कर रहा है मिलकर खल्क करने के लिए। फिर बिल्कुल, इस पर डिस्कशन कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा-सा आपसे माज़रत चाहूँगा और इजाज़त लेना चाहूँगा। लेकिन मैं आई एम ओपन टू दिस टाइप ऑफ डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस हो, चर्चा हो, बातचीत हो। सिर्फ़ जी जो है वो एक-दूसरे के ऊपर कटाक्ष और ब्लास्फेमी ना हो, तो मज़ा आता है। तो चलिए, हम फिर बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। इस टॉपिक को यहीं होल्ड करते हैं, है ना? देखिए टॉपिक जनाब, यहीं होल्डेड। इसका तो कायल मैं भी हूँ कि अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए, मगर अफसोस की बात ये है जनाब कि आपके जैसे मोमीन आते कहाँ हैं सर हमारे पास। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ सर, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 पढ़ लीजिएगा, जहां पर अल्लाह कह रहा है कि और हमने खल्क किया। अब अगर अल्लाह अकेला है तो उसको मैंने इस्तेमाल करना चाहिए, हमने नहीं। जी सर, थैंक यू। देखिए, मैं इन सब बिल्कुल लिटरल जो अंदर घुस के एक-एक वर्ड की तर्जुमा और फिर उससे एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, मैं थोड़ा-सा इन चीज़ों से बचता हूँ। लेकिन मैं एक बार देख लूँगा, फिर भी आपने कहा है ना, तो एक बार देखकर और उसके पीछे मेरा क्या मौक़िफ़ है, और थोड़ा-सा रिसर्च करके मैं आपको बताऊँगा, है ना? आऊँगा तो। आपने सर एक और थोड़ा सा आयत बचता हूँ। वंश में ले जाइए सर। अब ये देखिए, और हमने इंसान को मिट्टी के खालिद से पैदा किया। और हमने सर, हमने वलकद खलकना वलकद खलकनल इंसान मिन सलसाल सिन मिन तीन। हमने सर, हम की बात आ रही। एक और ले जाइए, इसी सूरह मोमिनून में अल्लाह फरमाता है फतबारकल्लाहु अहसानुल खालिकीन। और बरकतों वाला है वो खालिक, वो पैदा करने वाला जो तमाम पैदा करने वालों से बेहतर है। अगर अल्लाह अकेला खालिक है तो फिर ये खालिकीन कौन है सर? जी भाई।
खालिकिन कौन है? नहीं देखिए, अल्लाह का। मैंने सूरह मोमिनून की वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन इसको देख लिया है। इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है? बिल्कुल कीजिए सर, मैं मुंतज़िर रहूँगा सर आपका, आप दोबारा कभी जॉइन कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी बिल्कुल, गुफ्तगू हमारी होगी सर। इंशाल्लाह बात होती है, मुलाकात होती है। सलाम अलैकुम। वालेकुम राम राम। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। जी आजाद जी, वाहिद खुदा तो साबित नहीं हुआ, लेकिन हम वाहिद इंसान जरूर साबित हुए जिनको जवाब नहीं मिला। मोस्ट वेलकम टू द स्ट्रीम। जय हिंद, वंदे मातरम। आजाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, मगर धीरे धीरे आ रही है। जी, तो देखिए, और एक आयत है, मैं अब उसका नंबर भूल गया हूँ, शायद सूरह तहरीम में ही है ये आयत कि मशरिक और मगरिब के रब की कसम, हम हर चीज पे कादिर हैं। वो सर सूरह रहमान की आयत है, वो सूरह रहमान की आयत है, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन। नहीं, वो तो, और तुम किस चीज नियामत को झुटलाओगे, वो अलग है। ये है नहीं 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 नहीं, सूरह रहमान में ही आयत आती है, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, मशरिक के रब और मगरिब के रब। हाँ तो मशरिक का रब कौन है और मगरिब का रब कौन है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है खैर कुरान के अंदर, लेकिन हमारे मोमिन भाई आए, बात करें, गुफ्तगू हो, वही बेहतर है। अच्छा, हमारे साथ अंसारी साहब जुड़े हैं। अंसारी भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खुशामदीद। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है जनाब, आप बताइए समीर भाई कैसे हैं आप? बस जी आपकी दुआएं हैं जनाब। अच्छा अंसारी भाई, आपसे शायद पहले भी गुफ्तगू हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा याद दिलाएंगे? हो सकता है, खैर शायद एक आध बार पहले कभी हुई हो। अच्छा, ये आप अंसारी भाई, मोमिन भी हैं? अंसारी भाई सर, अंसारी भाई जरा जवाब दीजिए। आप वही रेहान भाई और एक्स मुस्लिम भारत, ये जो ग्रुप था पांचों का? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, आजाद जी वो नहीं, ये एक्स मुस्लिम अंसारी अच्छा, नहीं है। हाँ हाँ, वो नहीं। तो मेरे ख्याल से गालिबन हमारे अंसारी भाई जो है वो मोमिन है, मुस्लिम है। मैं सही हूँ ना अंसारी भाई? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। नहीं, हम जी सभी जनाब, मोमिन हैं सर, हम सभी मुस्लिम क्या कहना हैं। चाहते जी हैं? फरमाइए। अभी मैं काफी टाइम से जैसे गुफ्तगू सुन रहा था समीर साहब की, और एक साहब और थे, नाम पता नहीं मुझे उनका। तो गुफ्तगू हो रही थी कि खुदा के ऊपर, कि माबूद या इलाह या रहमान या रहीम या अल्लाह, मतलब इसका मतलब ये कहाँ लिखा है, अहद। तो मैंने कुछ टेक्स्ट मैसेज भी अभी यहाँ करे थे सारी आयतों के मुताबिक, शायद हो सकता है समीर भाई ने पढ़े होंगे उनको कोटेशन के साथ साथ। और नहीं सर, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं डिस्कशन जब करता हूँ तो मैं फिर चैट पे ध्यान नहीं देता। कोई बात नहीं, आप अच्छा स्ट्रीम अच्छा पर हैं, आप अपना मुद्दा सामने से पेश कर सकते हैं सर। तो समीर भाई, जैसे मुझे थोड़ा सा कुछ नहीं ये पूछना था, जैसे आपको इस्लाम में, जैसे इसमें खुदा में जैसे क्या आपको कुछ गलत फहमी लगी, जैसे कि रब अलग अलग है, कि एक रब नहीं है, कुरान का जो रब है अलग अलग। थोड़ा मैं देखिए भी भाई, समझूं देखिए क्या भाई, है। आपको एक बात मैं बहुत ईमानदारी के साथ सीधे तौर पे मैं एक बात आपको अंसारी भाई बताता हूँ। जब मैं मुसलमान था तो मेरी ज़हन में, मेरे दिल में जो है इस्लाम की पिक्चर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि एक पक्के सच्चे मुसलमान की होती है। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक-एक सुन्नत को ज़िंदा करने का जज़्बा दिल के अंदर होना और अल्लाह के तमाम हुक्म को बजाना और तमाम दुनिया तक अल्लाह के दीन की दावत पहुँचाने का जज़्बा, ये मेरे अंदर भी मौजूद था। और अगर किसी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कह कर के सिर्फ़ मोहम्मद कह दिया तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, काफ़िर कह दे तो उसकी तो खैर नहीं, लेकिन अगर मुसलमान भी कह दे तो मैं उसको कहता था, अस्तगफार कर, तौबा कर अल्लाह से, तूने आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इतनी बदतमीज़ी से लिया। मैं इस जज़्बे का मैं भी था सर। लेकिन
आप अगर मुझसे पूछें कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आप इस्लाम से बदजन हो गए, इस्लाम से बाहर हो गए, तो देखिए जनाब, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो है मेरा, हालांकि ये सवाल मुझसे हजारों बार पूछा गया, हजारों बार मैंने जवाब दिया, लेकिन सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मेरा ये है कि अगर कुरान ये कहता है कि अल्लाह तमाम कायनात का मालिक व खालिक है, उसने सबको पैदा किया है, और वो ये कहता है कि काफिर भी मैंने पैदा किए हैं, ईमान वाले भी मैंने पैदा किए हैं, और मुझे इतनी ताकत और कुदरत हासिल है कि मैं अगर चाहूँ तो सारे ईमान वाले बन जाएंगे, इसके बाद भी क्या तुम लोगों के साथ जबरदस्ती करोगे कि ये जरूर ईमान ले आए? तो जब ये आयतें मैंने पढ़ी, मैंने सोचा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा रब कितना बड़ा है कि उसे लोगों के ईमान लाने से या कुफ्र करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई इसकी इबादत करे ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सबको बनाया, सबके लिए हुक्म भेज दिया, अब लोगों की मर्जी है वो अच्छे रास्ते पर चले, इस्लाम के रास्ते पर चले या कुफ्र के रास्ते पर। हाँ ये है कि आखिरत के दिन वो सबका हिसाब किताब करेगा, फिर सबको उसके मुताबिक जजा और सजा मिलेगी। तो ये सर कॉन्सेप्ट मेरा था। लेकिन जब मेरी नजर सानी हुई उन आयतों के ऊपर कि जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पे ईमान नहीं रखते उनके साथ लड़ाई करो, जिहाद करो, और अगर वो इस्लाम को कबूल ना करे उनके साथ किताल करो, उनको कत्ल करो, और माले गनीमत में 5वां हिस्सा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, और जो तुम माले गनीमत में हासिल करो वो तुम्हारे लिए हलाल है, यहाँ तक कि शोहर वाली औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है जो माले गनीमत में तुम्हारे कब्जे में आई हो कि तुम उनके साथ हम बिस्तरी करो। तो जब ये इस तरह की चीजें मैंने की तो मुझे लगा कि यार ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, तजाद है। मैं तो खुदा की तस्वीर वो बना करके बैठा हूँ कि जो काफिर को भी रिस्क देता है, ईमान वाले को भी रिस्क देता है, उसकी शफकत उसकी मोहब्बत सबके लिए बराबर है, और वो अपने हर बंदे को 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। ये दूसरी पिक्चर, ये दूसरा ट्रेलर इस पिक्चर में कहां से आ गया, जहां पे अल्लाह जो ये कह रहा कि इनके साथ लड़ो, इनको मारो, कत्ल करो, यहाँ तक कि इनके गले के अंदर चैन डाल करके इनको खींच करके कुत्ते की तरह लाओ और इस्लाम कबूल करवाओ। ये दूसरी इमेज, एकदम दूसरा पिक्चर कहां से आ गया? तो सब इससे मैं कंफ्यूज हो गया, और फिर मैंने इसके ऊपर अच्छा, किन के साथ लड़ो, किन के साथ लड़ो, किन के साथ लड़ो? सर सीधा हुक्म है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। यहूद नसारा के साथ ना, मैं कुरान की आयत तिलावत फरमा रहा हूँ, फिर इसका तर्जुमा करके बताऊंगा किसके साथ लड़ो। नहीं मैं आपको नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं आपसे नहीं, कुरान की आयत भी पढ़ रहे हैं, तर्जुमा कोई नहीं, जैसे किन के साथ लड़ो, यहूद और नसारा के साथ? नहीं सर, मैंने कब कहा सिर्फ यहूद और नसारा के साथ? ये तो आप कह रहे हैं, मुझसे पूछ लें किन के साथ लड़ो। हाँ बताइए जी, मैं आयत सामने रख देता हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ, पहले आयत सामने। जी सूरा नंबर कौन सा है? सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29 29। 28 29 दोनों पढ़ लीजिएगा। हाँ जी ठीक है। 28 में तो और अच्छी बात है, काफिरों को नपाक नजस पोटी बोल रहा है आपका खुदा। 28 पहले पढ़ लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक बिल्कुल ही नापाक नजस हैं, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, इसके बाद ये मस्जिद हराम के करीब भी ना आने पाए, क्यों? क्योंकि नापाक नजस है। व इन खिफ्तुम अलैतन, और अगर तुम्हें खौफ हो, फसौफा युगन्निकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इन शाअ, अगर तुम्हें गरीबी का, भूखमरी का खौफ हो तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हें मालामाल गनी कर देगा। इन्नल्लाह अलीमुल हकीम, अल्लाह बेहद जो है इल्म वाला और हिकमत वाला है। ये सर 28 है। इसके बाद 29 में आता है और कहता है, तो पहले 28 को क्लियर कर लेते हैं ना, फिर 29 में आते हैं। तो इसमें आपने क्या, जैसे क्या पस मंजर निकाला इसमें? सर मैंने तो वही निकाला जो इसमें कहा गया। आप मुझे बताओ कि आपने क्या निकाला? नहीं आपने क्या निकाला? जैसे अभी जो मैंने पढ़ा सर वही है, उसमें एक वर्ड ना ज्यादा ना जैसे मुशरिक किसको कहा है? सर इसमें इस आयत में लिखा हुआ है मुशरिक कौन है? हाँ मुशरिक कौन है, जैसे वहां पर 1450 साल पहले मुशरिक कौन थे? सारी भाई इस आयत में बताया गया है कि मुशरिक किसको कहते हैं? नहीं बताया गया ना। हाँ, किसको? तो अब वो बात आप कर रहे हो जो आयत में नहीं है, मैं नहीं कर रहा, ये आप याद रखिए। किसी को तो मैं नहीं कर रहा। मुशरिक की कोई टर्म तो होगी। मुशरिक की टर्म अगर आपको देखनी है तो 4 की 48 पढ़िए, जहां पर अल्लाह बता रहा है कि जो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद की इबादत करे या किसी और को अपना माबूद मुकर्रर कर ले, उसकी माफी नहीं है, मुशरिक है सर। ठीक है ना? तो मुशरिक वो है, मुशरिक वो है सर जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बना करके बैठे हैं या उसकी इबादत करते हैं, सर वो मुशरिक हैं। बिल्कुल। और वो लोग क्या है सर? वो लोग नापाक नजस पोटी हैं। सही बात, सीधे लफ्जों में पूछो तो टट्टी हैं। यहाँ नापाक का मतलब जो है वो पोटी हुआ।
बिल्कुल सर पोटी हुआ, क्योंकि उनको मस्जिद ऐसी हराम में बात जाने से करता है। मना किया। आप अपने बच्चे से कहते हैं भाई यार बड़ी नापाक हरकत कर रहा है, तो आप क्या जी ये कहेंगे क्या पोटी कर रहा है भाई, पोटी हो गया तू सर, नापाक लफ्ज नहीं है यहाँ पे, या लफ्ज कुछ? नजस है। लफ्ज नजस है, नापाक अरे नहीं है सर। अरे भाई आपने नजस तर्जुमा का भी आपने नजस पढ़कर का आया है। मतलब, नजस का मतलब क्या होता है सर? नजस का मतलब अरे अभी अभी आपने जो टॉपिक, तर्जुमा पढ़ा है जो, एक बात है अंसारी अभी भाई, आपने जो, अंसारी भाई सुने, जी एक बात है वैसे, जी जी, ये जो टेक्निक है ना टॉपिक चेंज करने वाली, नहीं नहीं ये टॉपिक मुसलमान, चेंज करने के लिए, अब देखिए आप मैं देखो आपको बोलने नहीं दे, बताऊं, मैं अब आप बोलने नहीं दे देखिए रहे, इसको भी टॉपिक चेंज करना ही समीर भाई बोलते हैं, मैं अब आप आपको बोलने। बताऊं, मैं आपको जनाब बताऊं, जनाब जैसे एक ना मेरा बात एक पूरा हो जाए, फिर आप बता एक दीजिएगा एक लफ्ज प्लीज। जो होता है ना, जैसे नहीं देखो अंसारी भाई, आपको पिछले भाई से कुछ सीखना चाहिए, जो भाई अभी गुफ्तगू कर गए हैं मुझसे 1 घंटे की लगभग। आपने उनसे अगर जरा सा भी कुछ सीखा होता ना सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत एहतराम करता जैसी उनकी की। आप सामने वाले को उसकी बात करने ही नहीं देते, आप अपना सवाल पूछते हैं, जब कोई जवाब देना चाहता है तो फिर आप सुनते नहीं, फिर आप अगली बात करने पे उतारू हो जाते हैं। ऐसे बात नहीं होती अंसारी भाई यहाँ। या तो आप ये कह दें कि जो मैं बताऊंगा वो आप मान लो और आप अपनी बात रख करके निकल जाओ, या तो फिर अगर आप डिस्कशन करने आए हैं तो डिस्कशन में फिर अपना सवाल करते हैं तो जवाब देने का मौका दीजिए। अंसारी भाई मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, प्लीज मादर के साथ, प्लीज मेरा जवाब मुकम्मल होने दीजिए, फिर अपनी बात कीजिए। तो मैं ये कह रहा था जनाब कि ये जो मुसलमानों की टॉपिक चेंज करने वाली आदत है ना सर, ये बड़ी पुरानी और हमारा इससे बहुत पुराना वास्ता है। हम जानते हैं कि जब हमारा टॉपिक ये था कि जंग किससे करनी है, तो उस टॉपिक को मुशरिक कौन है और नजस का मतलब क्या है, इस पर डाइवर्ट करने वाले आप हैं सर, मैं नहीं हूं। मैंने कहा था आपको, मैं 29 का हवाला दे रहा हूं, मुझसे जबरदस्ती 28 अपनी मर्जी से 28 खुलवाने वाले आप हैं सर, मैं नहीं हूं। मैंने सिर्फ आपको किताल बताना था, जंग बतानी थी कि जंग किसके साथ है, और वो 29 में है सर, 28 में नहीं है। 28 में सिर्फ उनको अपनी पाक मस्जिदों में आने से रोका गया है। और अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर नापाक का मतलब जो है जिस्मानी तौर पर नापाक होना नहीं है, तो इसका काउंटर भी हदीस में मौजूद है, और वो ये है कि अल्लाह ने आपको मना किया है नापाकी की हालत में मस्जिदों में दाखिल होने से। और यहाँ पर 28 में मस्जिद में दाखिल होने से मना किया जा रहा है, ये कहकर के कि ये नापाक है, तो मतलब सर वो फिजिकली इम्प्योर है, फिजिकली नापाक है, फिजिकली नजस है, ना कि स्पिरिचुअली जो कि आप लोग जलेबी बनाते हो। क्योंकि अगर किसी के दिल में निफाक है वो मस्जिद में जा सकता है सर, अगर किसी के दिल में शिर्क है वो मस्जिद में जा सकता है सर, लेकिन अगर वो ऐसी हालत में है कि वो नापाक है, उसके ऊपर गुस्ल फर्ज है, तो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, और वहां पर मस्जिद में जाने से ही रोका जा रहा है। तो आपको ये जलेबी बनाने की जरूरत नहीं है कि वो फिजिकली इम्प्योर नहीं है, वो फिजिकली ही इम्प्योर है, तभी उनको मस्जिद में नहीं जाना। अब आते हैं सर 29 पे। आपने मुझसे सवाल किया था कि 29 में किन के साथ लड़ना है, आपने पूछा किन के साथ लड़ना है, तो मैं आपको सूरह तौबा की आयत नंबर 29 से बता रहा हूँ किन के साथ लड़ना है। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, उनसे लड़ो जो ईमान नहीं लाते। ला ला का मतलब होता है नहीं, युमिनूना ईमान नहीं लाते, ईमान बिल्लाहि अल्लाह पर, वला और बिल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, वला युहर्रिमूना ना हराम मानते हैं, मा हरम अल्लाह जो अल्लाह ने हराम किया, व रसूलुहु और उसके रसूल ने, वला यदीनूना दीनल हक की और ना दीन हक यानी इस्लाम को कबूल करते हैं। इनके साथ सर लड़ना है, इनके साथ लड़ना है सर। आगे कहता है मिनल मिनल लज़ीना उतुल किताबा, और अहले किताब में से भी, हत्ता आपकी युतुल इको आ जिज़्या, रही है, यहाँ तक इको आ रही के है आपकी। अपने हाथों से जिजिया अता करें, अन यदि वहुम सागिरून, और आपके सामने छोटे बनकर सगीर बनकर रहें। सर इनके साथ जंग लड़नी है। आपकी अब इको आप आ रही बात है। करें अंसारी भाई। नहीं सर मेरा ठीक है, मेरा माइक है, आपको अच्छा शायद आपका यूट्यूब मुझे आवाज चला रिपीट होगा। आती है। हाँ तो आपकी दो आईडी मुझे नजर आ रही है ना सर, मैं एक आईडी को आपकी निकाल देता हूँ, इस वजह से आपको डबल आवाज आ रही है। अब देखिए अब ठीक हुआ अंसारी भाई, अब ठीक है आवाज? चलो जी अंसारी भाई ड्रॉप हो गए, दोबारा आएंगे। देखो भाई बहुत सीधी सी बात है, आप जिस चीज का मुतालबा करेंगे मैं वो आपको कुरान से बताऊंगा, आपको तहम्मुल से सुनना है और मेरी बात का काउंटर करना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि किनके साथ जंग लड़नी है। हालांकि ढेरों मल्टीपल आयतें हैं कुरान के अंदर, मल्टीपल आयतें हैं, 5 भी है, 9 की 23 भी है, 9 की 14 भी है, 9 की 29 भी है, 9 की 131 भी है, सूरह अनफाल की 39 भी है। मैं मल्टीपल आयतें कोट कर सकता हूँ, मगर जिस चीज के ऊपर सवाल होगा मैं जवाब उसी का दूंगा। और ये सबसे बेहतरीन आयत है ये बताने के लिए कि आपने जंग किससे लड़नी है और आपने जिजिया किससे लेना है। वापस आते हैं अंसारी भाई तो उनको ऐड करेंगे। जी आजाद जी कुछ ऐड करना है तो कीजिए, फिर यूनुस भाई आए हैं उनका वेलकम करेंगे। जी जी वेलकम कीजिए यूनुस भाई।
जी यूनुस साहब, वेलकम, खुशामदीद, जय हिंद, वंदे मातरम, हालेलुया। कैसे हैं सर? हेलो, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक बढ़िया है सर। है ना इतने सर? सारे ग्रीटिंग किए मैंने आपको, एक ग्रीट का आपने जवाब नहीं दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, हालेलुया। हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम, हालेलुया, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप कैसे हैं? वाह वाह वाह, मुगेम्बो खुश हुआ। तबीयत ठीक है ना अभी सलीम वास्तिक जी की हमारे? उनके साथ थे ना सलीम आप? सलीम वास्तिक भाई बिल्कुल ठीक ठाक है, चंगे सी चंगे चंगे जी। ने उनका वीडियो अपलोड किया था तो मुझे बुरा लगा, परेशानी हो रही है ना उनको बात करने में। मुझे बहुत दिल को दुख हुआ कि इतने ज़ॉम्बीज़ कैसे हो सकते हैं यार, ये लोग इतना उनको चाकू लेके मारा है यार, इतने अच्छे इंसान को। मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी बात करते दौरान उन्हें, वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे और उसमें उनका इंटरव्यू लिया गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन समीर भाई, ये लोग इनका जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, उनको मेरे को लगता है कि परेशान नहीं करना चाहिए यार। उनकी तबीयत तो हली रही हो, उस इंसान को तो मतलब ठीक तो होने दो ना यार। माइक ले लेके उनके सामने जा रहे हो, वो इंसान कुछ रिकवर ही नहीं होने के लिए कुछ टाइम चाहता है ना, एस्टेब्लिश होने के लिए। थोड़ा सा 1-2 महीने तो दे दो। अभी भी रिकवर हो क्या है, बात भी नहीं कर रहे हैं, उनके गले पे ये लगा हुआ है और उनको जाके इंटरव्यू पे इंटरव्यू ले रहे हैं और माइक पे माइक से ये कर रहे हैं। ये मेरे को बहुत बुरा लगा। सॉरी, मैं म्यूट की तरफ से बात कर रहा हूँ जी, आजाद जी। जी जी यूनुस भाई, हम जो महसूस कर रहे हैं वही आप महसूस कर रहे हैं। फर्क इतना है कि आप इजहार कर रहे हैं और हम इजहार नहीं कर रहे। कि थोड़ा तो सब्र कीजिए, जब वो बाहर आएंगे, जब भी वो बाहर आएंगे, बाहर आने का मतलब वो खुद से तैयार हो जाएंगे, तो आप उनको कॉल कीजिए, वीडियो कॉल पर इंटरव्यू लीजिए, मुलाकात करके इंटरव्यू लीजिए। लेकिन अभी थोड़ा सेहतमंद होने दें उनको। हौसले उनके पास बहुत है। वीकनेस बॉडी में आई है, वीकनेस हौसलों में नहीं आई है। थोड़ा तो इंतज़ार करें। और ये वक्ती मामला तो नहीं है, ये इलेक्शन का मामला तो नहीं है कि अब ये इलेक्शन होने के बाद 5 साल तक के फिर कोई भाषण नहीं होगा और कोई बात नहीं होगी। ऐसी बात तो नहीं है, ये तो कंटिन्यूअसली चलने वाला है। अभी इनको और ज्यादा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना इसके लिए, मतलब अभी भी कुछ भी हो नहीं, सकता है क्योंकि ये सिक्योरिटी तो zombies है ना। मिलनी चाहिए। हाँ, क्या सर, सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए, लेकिन फिलहाल में हम चाहते हैं कि थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए। और मैं क्यों बोल रहा है पता है, सिक्योरिटी के लिए आराम तो मिलना ही चाहिए क्योंकि ये zombies लोग हैं, ये मार के फिर से ये कर सकते हैं, कुछ भी कर नहीं सकते नहीं हैं ये लोग। यूनुस भाई, इनको वो यूनुस भाई, आई डोंट थिंक सो ये सब बातें करने की जरूरत है लाइव पे। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, आप चिंता ना करें। जैसा भी होगा उनके अपडेट्स आपको सॉरी हाँ। मिलती रहेगी, जल्दी वो ठीक हो जाए। छोड़ दीजिए इन बातों को, आगे लाइव बढ़ते में हैं। डिटेल नहीं बताते जी, आगे बढ़ेंगे। लाइव उतना नहीं बताते। बस इतना है कि जो छेड़ते हैं, पंक्चर करते हैं और हमदर्दी के आड़ में डराने की हमको जो कोशिश करते हैं, जैसा कि आप बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सलीम साहब की वो आवाज़ वापस आने की आपको सबूत मिले, तो अब मैं समीर भाई लाइव में बता रहा हूँ कि जो मुझे मैसेज कर रहे थे, उनकी आवाज़ तो चली गई ना। अब ज़िंदगी तो बेकार है ना। तो मैंने बोला नहीं, अगर हमारे सलीम भाई बोल नहीं पाएंगे तो क्या हुआ, उनके बोल ज़िंदगी भर लोगों के कानों से टकराएंगे। अगर वो बोल नहीं पाएंगे तो उनके जो बोले हुए बोल है, उनके जो आर्ग्यूमेंट है, वो जिंदगी भर कानों से टकराएंगे। अफसोस की क्या बात है। यूँ समझेंगे हम कि उनका इतना ही पीरियड था काम करने का और वो हमारे साथ रहेंगे। मैं उनको ये नहीं बोला अरे उनकी हाँ हो गया आवाज, बहुत हाँ, बड़ा, हाँ हमको भी बच के रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सर। आ गई आवाज भी आ गई, वो भी आ जाएंगे। ये चलते हैं समीर भाई। उनकी आवाज अभी हमें बनना है और इनकी बूंद मारनी है इन सारे zombies की। उनकी आवाज हमें बनना है, उनको सहारा देना है। क्योंकि क्या है पता है, इनका बहुत इंडिया में रह के तो शॉकिंग है कि इंडिया में रह के ये लोग नहीं डर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या हाल है जो उन्हीं के ही कंट्री में, उन्हीं के ही नेशन में ये लोग पनाह लेते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान। उनमें तो एक्स मुस्लिम्स तो खुल के नहीं आ पाएंगे, लेकिन इंडिया में रह के भी ये लोग, हम लोग खुल के नहीं आ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। और इंडिया इज एन डेमोग्राफिक कंट्री, और इंडिया में भी कुछ लोग खुल के नहीं आ पा रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके, कोई भी इंसान अपने तौर तरीके से कोई भी रिलीजन एडॉप्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी
इंडिया में रह के भी हमको इनके लोगों को, मुस्लिम्स को, कुछ जो बाहर आना चाहते हैं, उन्हें डेमोग्राफी नहीं है अपना राइट और अपना फ्रीडम चूज करने के लिए, क्योंकि ये उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। अगर इन लोगों ने उनका फेथ छोड़ दिया तो इनको ये कहीं पर भी किल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि इंडिया में रह के भी ये सारी चीजें हो रहा है, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए कुछ बेसिस बनाने चाहिए उनकी। यूनुस भाई, मैं आपको किसी रीजन से रोक रहा हूँ। आजाद जी भी समझ रहे हो इस बात को। मैं आपको किसी रीजन से रोक रहा हूँ मेरे भाई। हम लोग ज़्यादा सलीम भाई के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मैंने जब से उनके ऊपर हमला हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा उनके टॉपिक पे कभी बात नहीं की। लोगों ने मुझसे बार-बार अपडेट माँगा, मैंने सिर्फ़ उनका हेल्थ अपडेट दिया। मैंने उनके साथ कोई एक वीडियो नहीं बनाया, कोई एक फ़ोटो नहीं खींचा, डाला नहीं। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं सर, जो मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके बाद भी। हालाँकि इन लोगों का काम है, मैं उनके इल्ज़ामों को सीरियस नहीं लेता, ज़रा-सी भी मैं फ़िक्र नहीं करता हूँ, और मैं उन्हें जवाब देना ज़रूरी भी नहीं समझता। लेकिन उसके बाद भी लोग ऐसा इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहे हैं कि भाई, हम सलीम भाई के साथ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हम फ़ेम लेना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को सिर्फ़ एक छोटा-सा आईना दिखाना चाहता हूँ, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बात करने ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों मना आपको कर रहा हूँ। और मेरी आज एक छोटी-सी बात हुई है, हालाँकि ये हिमाकत है कि मैं पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ, मगर ये ज़रूरी है इस बात का जवाब देने के लिए और उन लोगों के मुँह पे तमाचा मारने के लिए, जो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस कुत्ते के खिलाफ एक वीडियो बनाते हैं, तू आजा दोस्त, ऐसे कंजर को 2 मिनट में ठीक कर देंगे, साथ बैठकर इसको मेंशन करके वीडियो बनाएँगे। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने इसमें उसका नाम नहीं डाला, वरना मैं इस मैसेज को हाइलाइट नहीं करता। मैंने पहले पढ़ा कि नाम तो नहीं है, क्योंकि साहब हम दूसरों का नाम लेकर के गाली देना किसी को पसंद नहीं करते, और उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि उनका नाम लेकर के रेस्पॉन्ड दें। इसलिए बिना नाम का रेस्पॉन्ड है, तो जिसके लिए है वो समझ जाएगा। तो आगे वो लिखते हैं, किसी कुत्ते के बोलने से अपने भाई से अलग होना मूर्खता है। तू मुझे आज से अपना भाई नहीं समझता, तब से समझता है जब से तू मुझसे ज़्यादा टीवी चैनल पर आ रहा था और फेम में था। मुझे सब याद रहता है। इसका गेम खत्म करने का वक्त है, आजा अब खत्म करूँगा। अब के बाद लोग इसको अनफॉलो कर देंगे और गालियाँ देंगे। सर मेरा जवाब है, इसको जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम जवाब देंगे उतना ये भौंकेगा। रही बात फ़ैम की, तो आप जानते हैं मैंने आपके साथ एक वीडियो फ़ोटो अपने चैनल पे नहीं डाला। न्यूज़ वाले के साथ आपने मुझे बैठाया कि मैं बोल नहीं सकता, इनके साथ आप बात करो मेरे बिहाफ़ पे। वो कहते हैं भाई देना पड़ेगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। कोई मेरे सच्चे साथी को बदनाम करेगा तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उसका जवाब देना। मैंने कहा, मगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बोलने से मैं आपका साथ छोड़ दूँगा? उन्होंने कहा कि तू नहीं छोड़ेगा, पर मेरी ज़िम्मेदारी बनती है इसकी जी फाड़ना। तो ये तुम्हारे लिए मैसेज है, जो कुत्ते की तरह रात दिन भौंकते रहते हो नाम लेकर के। हम तुम्हारा नाम भी लेना पसंद नहीं करते, और तुम्हारे भौंकने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस इंसान के साथ हम हैं, हम उसके साथ आज से नहीं, हम उसके साथ 4 साल से हैं, और तब से हैं जब से हम टीवी चैनल्स के ऊपर एक्टिव थे, और हमारा नाम इतना बड़ा है कि तुझ जैसे लोग हमारा नाम ले करके गालियाँ देते हैं, ये साबित करने के लिए कि तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ़ गालियाँ देकर बदनाम करना चाहते हो। तो सर ये कारण है यूनुस भाई आपको रोकने का इस टॉपिक पे बात करने के लिए, वरना फिर कुत्ते की तरह भौंक कर के लोग बोलेंगे जी फ़ेम के लिए उनके साथ खड़े हैं, बल्कि हम जिसके साथ खड़े हैं उसे पता है हम क्यों खड़े हैं। जी, ये बिल्कुल सही चीज़ कही आपने, बिल्कुल सही, और शुक्रिया रोकने के लिए, क्योंकि आपको ये लोग जी समीर भाई, ज़्यादा लोग बोर भी हो रहे होंगे। मैं एक जोक सुनाता हूँ, जोक रियल का है और 2 दिन पुराना है। किसी ने मैसेज किया कि फलाना आदमी, उसका नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, समझ जाना, या मैं बाद में बोल दूंगा, कि वो तुम्हारा नाम हकते वक्त भी नहीं लेता है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैं समझा था कि वो अकेला हकता है, तुम दोनों साथ हकते हैं क्या? तो तुम्हारी यह ड्यूटी है उसकी धोने की। वो कह रहे हैं कि तुम उनको क्रिटिसाइज करते हो, तुम्हारा नाम तो वो हकते वक्त नहीं लेता है। तो मैंने उतना ही जवाब दिया उनको कि मैं समझा था कि वो अकेला हकता है, आप पता चला कि तुम दोनों साथ में होते हैं। जब इस तो गवाही दे रहे हैं कि वो हमारा नाम नहीं लेता है। तो खैर, छेड़ने वाले छेड़ते रहेंगे सर, इग्नोर करो। और नाम तो बिल्कुल मेंशन नहीं करने का है, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि तुम रिएक्शन दो नाम लेकर, ताकि उनका प्रमोशन हो।
हाँ, और एक मेरी एक वीडियो देखी थी 9 आवर्स के पहले। बात के ऊपर आजाद जी के जितनी अब तक मेरे को गालियां दी है उनको 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, lakhs टाइम, करोड़ टाइम इंक्रीज करके और गालियां दो, तब भी तुम्हारा नाम लेकर रिस्पॉन्ड नहीं दूंगा।